वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जो जिसको चाहता है दीन की समझ अता फरमाता है और जिसको चाहता है उसके ईमान को, उसके अक्ल को और उसके दीन की हिफाजत फरमाता है। अगर वो किसी को हिदायत देता है, चाहे वो बचपन में हिदायत दो, चाहे वो जवानी में हिदायत दो, चाहे वो अधेड़ उम्र में हिदायत दो या बुढ़ापे में उम्र दो, वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी है। और वो लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला उनके दीन की, अखलाक की और ईमान की हिफाजत फरमाता है। लाखों दुरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको हादी बनाकर, मुबशिर बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने किराम, आज हम जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं, हमारा टॉपिक है नौजवानों की 5 आजमाइशें। हमने इस टॉपिक का इंतखाब बहुत ही सोच कर, समझ कर किया है, इसलिए कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उन हालात पर हमने कड़ी नज़र से मुताला किया। पिछले कई महीनों से मैं हैदराबाद से बाहर दौरे कर रहा हूँ। मुंबई का दौरा भी हुआ, सोलापुर का दौरा भी हुआ, अंडमान का दौरा भी हुआ और जो है अभी नेक्स्ट फ्राइडे मेरा झारखंड का मेरा दौरा है। तमाम के तमाम दौरों के अंदर मैंने नौजवानों पर मैंने स्टडी की। स्कूल्स को, कॉलेजेस को, जो हम मुख्तलिफ लोग बुला रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, उनके मसाइल को मैंने सुना। वहाँ के टीचर्स के, वहाँ के मैनेजमेंट्स के, वहाँ के लोगों के, वहाँ के इमाम के, वहाँ के जो है जो समझदार लोग, उनसे हर जगह मैंने बातें की। तो 4-5 चीज़ें मुझे नज़र आईं कि भाई इस वक्त के नौजवान 5 ऐसी आजमाइशों से गुजर रहे हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस उम्र में, इस कौली उम्र में और इस चढ़ती हुई जवानी में अगर अल्लाह इनसे अगर बचा ले तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब नौजवान बनकर सोसाइटी को मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर ये 5 आजमाइशों में से किसी न किसी एक आजमाइश में वो गिर पड़ा और किसी न किसी आजमाइश में पैर फिसल गया और किसी न किसी आजमाइश के पंजे का शिकार हो गया, तो फिर वो नौजवान न अल्लाह का हो सकता है, न माँ बाप का हो सकता है, आगे चलकर न बीवी बच्चों का हो सकता है, न सोसाइटी का हो सकता है, न ही अपने ख़ानदान का हो सकता है। तो हम बड़ी तेज़ी से, वक्त बहुत मुख्तसर है, बड़ी तेज़ी से हम इंशाअल्लाह जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आज के नौजवान जो आजमाइश में घिर जाते हैं, अगर यहाँ कामयाब हो गए तो फिर वो आगे की कामयाबी आसानी हो जाती है। अगर यहाँ नाकाम हो गए तो फिर ये नौजवान आगे चलकर इनका अंजाम क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अगले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो हालात आने वाले हैं, उन हालात में नौजवान क्या करेंगे किसी को कोई अंदाजा नहीं है। सबसे पहली आजमाइश आज के नौजवानों की वो है दोस्ती। बात सिंपल है, प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन इसने जिस अंदाज से नौजवानों को खोखला कर दिया, जिस अंदाज से इसने नौजवानों की जिंदगी को तबाह करके छोड़ा, उस तबाही को बचाने के लिए आज हमारे मेंबर काम नहीं आ रहे हैं। दोस्त, हमारे जुमा के मेंबर इन नौजवानों को वो नहीं बचा सक रहे हैं और हमारे प्रोग्राम्स नहीं बचा सक रहे हैं।
हमारी इंडिविजुअल नसीहत काम नहीं आ सक रही है, यानी जो भी डोज तो देते जाओगे वो डोज से नाकाम होते जा रहा है। इलाज के लिए जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो सारे के सारे इक़दाम कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? आज का नौजवान सारी की सारी बुराइयां अपने दोस्तों से ही सीखते जा रहा है। अगर किसी नौजवान के, अगर आपका बच्चा 8th में है, 7th में है, 9th में है, 10th में है, +1 में है, +2 में है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है, तो दोस्त सबसे बड़ी नजर आपके बच्चों के दोस्तों पर रखना जरूरी है। इसलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों की जो है जिंदगी पर मैंने स्टडी की, उनकी जिंदगी का जायजा लिया, तो वो अपने दोस्तों की वजह से बिगड़ गए। माँ बहुत नेक है, बाप बहुत नेक है, खानदान बड़ा नेक है, घर में कोई ऐसी बुरी आदतें नहीं, घर में ऐसी कोई टीवी भी नहीं, घर में ऐसी कोई बुरा माहौल भी नहीं, लेकिन दोस्तों की वजह से नौजवान तबाह हो रहा है। किसी भी नौजवान को सिगरेट पीने वाला उससे पूछिए, हाँ भाई तुमने सिगरेट का आगाज कैसे किया, तो कोई भी नौजवान पैसे निकाल के दुकान को जाके सिगरेट लेकर पीता नहीं। कोई भी खुद से सिगरेट नहीं पीता, बल्कि उसका कोई दोस्त होता है जो सिगरेट पीने वाला होता है, वो उससे कहता है कि भाई एक बार चख के तो देख, एक बार टेस्ट करके तो देख। उसके दोस्त ने उसको सिगरेट का आदी बना दिया, वरना पहले से खुद से कभी वो सिगरेट का आदी नहीं था। किसी गुटखा खाने वाले नौजवान से पूछो, खुद से कभी गुटखा नहीं खाता था, लेकिन दोस्तों की वजह से गुटखा खाना शुरू किया। और वो खुद से कभी जो है कोई और जर्दा नहीं खाता था, लेकिन दोस्तों की वजह से वो जर्दा खाना शुरू किया। सारी की सारी मलामतें दोस्तों की वजह से आ रही, याद रखना। आज आपका बच्चा घर से निकल रहा है, वो चाहे 5th का हो, 7th का हो, 10th का हो, +1 का हो, +2 का हो, वो 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में बिता रहा है। वो ऐसी जबान सीख रहा है जिस जबान सुनकर टीचर दंग रह जाते हैं, माँ बाप दंग रह जाते हैं। शेख, ऐसी जबान तो हमारे घर में कभी होती नहीं, ऐसी बातें हमारे घर में कभी होती नहीं, लेकिन हमारा बच्चा सीख कर आ रहा है। कहां से? दोस्तों की वजह से सीख कर आ रहा। दोस्त याद रखो, आपका बच्चा चाहे इस्लामिक स्कूल में क्यों ना हो, तब भी आप खतरे से खाली नहीं हैं। क्यों? इस्लामिक स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों का बैकग्राउंड सही होना जरूरी नहीं। वो बच्चा माँ बाप से सीखकर जो यहां आता है, वो थोड़ी देर में ही अपने दोस्त को बिगाड़ के छोड़ देता है। आज इस्लामिक स्कूल में डालने के बाद आप समझते होंगे कि नहीं, मैं तो मेरा बच्चा सेफ। नो, ऐसा नहीं है। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी भी स्कूल में जाता हो, लेकिन उसका दोस्त 25 बच्चे उसमें रहते हैं, 25 खानदान उसके साथ हैं। 30 बच्चे क्लास में हैं, 30 खानदान उसके साथ हैं। कोई 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं आस बाजू वाले, उसके जहन को बिगाड़ देते हैं। तो अगर इस आजमाइश में आपके बच्चे सेफ रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप बड़े खुश नसीब हैं। आपके बच्चों के दोस्त अगर नेक हैं तो आप खुश नसीब हैं दोस्त। अगर आपके बच्चों के दोस्त अगर बुरे हैं तो आप बदनसीब हैं, याद रखना। क्यों? इसका बहुत बड़ा असर माँ बाप पर सबसे पहले होता है। बच्चा बिगड़ता है ना, दर्द बच्चे को नहीं होता है, माँ बाप को पहले होता है। बच्चा अगर हाथ से निकल जाए, बच्चे कोई दुख नहीं होता, माँ बाप को सबसे पहले दुख होता है। तो गोया खुशनसीबी बच्चों के दोस्तों पर डिपेंड है, बदनसीबी भी बच्चों के दोस्तों पर डिपेंड है। इस बात को बहुत ही आप डीपली इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। मेरे बच्चों का सर्कल क्या है, मेरे बच्चों का दोस्त कैसे हैं, उसको जानना जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो आपका इस्लामिक स्कूल में डालना और फीस देना अपना कुछ काम आने वाला नहीं है। यह हकीकत है, इसको आप लोग तस्लीम करेंगे तो फायदे में रहेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे तो हालात आपके सामने बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। उसके बाद दूसरी आजमाइश नौजवानों के साथ जो लगी हुई है, वो दूसरी आजमाइश, आज के बच्चे बड़ी तेजी के साथ म्यूजिक के रसिया बनते जा रहे हैं, नाच गाने के रसिया बनते जा रहे हैं, और सोशल मीडिया की लत इनके अंदर इस कदर भाती जा रही है कि उसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। यह आज के नौजवानों का सबसे बड़ी आजमाइश है। और अगर हमारा बच्चा कोई म्यूजिक का रसिया नहीं है तो आप बहुत खुशनसीब। आपका बच्चा अगर किसी शॉर्ट्स देखने का अगर रसिया नहीं है तो आप बड़े खुशनसीब। आपका बच्चा अगर म्यूजिक नहीं सुन रहा है तो आप बड़े खुशनसीब।
अगर आपका बच्चा अगर वो कार्टून नहीं देख रहा तो आप बड़े खुशनसीब, अगर है तो समझो हालात आगे चलकर बहुत ही गंभीर बनने वाले हैं। इसी हफ्ते की न्यूज, 3 दिन पहले न्यूज आई कि एक 4th क्लास के बच्चे ने अपने 4th क्लास के साथी को जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें एक प्रकार होता है ऐसा राउंड मारने का, पेंसिल को लगा के हम राउंड मारते हैं, उसमें एक सुई होती है, उस सुई से 108 मर्तबा उसने मारकर हलाक कर दिया। 4th क्लास का बच्चा 108 मर्तबा उस सुई को लेकर अपने साथी को मार के हलाक कर सकता है। तो आप अंदाजा लगाओ किस कदर संग दिली उसके अंदर पैदा होते जा रही है। यही सोशल मीडिया की वजह से। कार्टून जिसमें वो फायर करता है, जिसमें वो दूसरे को मारता है, और ऐसा गेम जिसमें शूट करना है वो ऐसा शूट करता है कि सामने वाला जब तक वो चिकना चूर नहीं होता तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। सामने वाला हलाक हो गया तो समझता कि मैं जीत गया, सामने वाला डिस्ट्रॉय हुआ समझता है कि मैं जीत गया, सामने वाला मर गया तो समझता है मैं जीत गया। तो वो नफ्सियात आज हमारे बच्चों में आ रहे हैं। 4th क्लास का बच्चा, भाई जनरली एक बार मारते हुए बच्चा ऐसा चीखता है कि डर के मारे छोड़ देता है। 2 बार मारा उसके बाद उसका गुस्सा कम हो जाता है, 5 बार मारा उसका गुस्सा और कम होना चाहिए, लेकिन लगातार 108 मर्तबा अगर कोई मार सकता है तो आप समझो कि अब उसके नफ्स की कैफियत क्या होगी, गुस्से की कैफियत क्या होगी, उसकी नफ्सियात की हालत क्या होगी। आज डॉक्टर्स भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, आज इसको साइकोलॉजिस्ट भी समझ नहीं पा रहे हैं। इस कदर बड़ी तेजी से ये बदलाव आते जा रहा है। आज की खबर, मैसूर के अंदर छोटा बच्चा जिसको बाप ने नसीहत की कि बेटा फोन कम देखो, लेकिन जब नसीहत करता तो बाप के साथ लड़ाई कर रहा है। बेटा बाप के साथ लड़ाई कर रहा है तो बाप ने अपने बेटे से तंग आकर आज उसको हलाक कर दिया, खत्म करके छोड़ दिया। एक बाप भी इस कदर एक्शन लेने पर मजबूर हो रहा है अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से, अपने बच्चों की बेराह रवि की वजह से, अपने बच्चों की ये सोशल मीडिया में, फोन में, इसमें जो बच्चा जा रहा है ना, ये खतरनाक आजमाइश है। अगर इससे बच रहा आपका बच्चा तो आप बहुत खुशनसीब हैं, अगर अंदर जाते जा रहा है तो आने वाले हालात बड़े गंभीर बनने वाले हैं। बॉडी बनाने जा रहा है, बगैर म्यूजिक के कौन सा जिम है आप तस्वीर करके देखो। आप अगर कोई जिम वाला बोलता भाई यहां पर म्यूजिक नहीं है, कस्टमर सारे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं मिलता उसको। बगैर म्यूजिक के उसका कोई जिम नहीं, बगैर म्यूजिक के कोई काम करने तैयार नहीं। गाड़ी पर जा रहा म्यूजिक चाहिए, कार चला रहा म्यूजिक चाहिए, ऑफिस में काम कर रहा म्यूजिक चाहिए, कारखाने में काम कर रहा म्यूजिक चाहिए। दही बनाने वाला, दही तोल के देने वाला भी आज अपनी दुकान बगैर म्यूजिक के काम नहीं कर रहा है। 3 दिन पहले मैंने दुकानदार से बात की, मैंने उससे कहा कि भाई आप जब नहीं रहते, आपका जो काम करने वाला नौजवान है वो अजीब जो है म्यूजिक लाकर काम, मतलब वो काम करते रहता है। तुरंत मुल साहब आज के पोटे, ऐसा वर्ड बोलाओ, आज के पोटे बगैर म्यूजिक के काम करो तो काम ही नहीं करते मुल साहब, कोई काम वाले मिलते ही नहीं, क्या करना, छोड़ देना पड़ता। तो एक दही की दुकान में काम करने नौजवान बगैर म्यूजिक काम करने तैयार नहीं है। अंदाजा लगाओ किस कदर खतरनाक आजमाइश में हमारे नौजवान गुजरते जा रहे हैं। पहली आजमाइश हमारे नौजवानों की बुरे दोस्तों की है, दूसरी आजमाइश हमारे नौजवानों की म्यूजिक की है, और जो है ये शॉर्ट्स की है, वीडियोस के, नाचने के, गाने की है। इस आजमाइश में हमारे नौजवान फंसे हुए हैं। और तीसरी आजमाइश हमारे नौजवानों की जो बड़ी तेजी से फैलते जा रही है, और खास तौर पर वो स्कूल्स जहां पर जिनकी फीस, नर्सरी की फीस 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, वहां के बड़े बड़े स्कूल्स में 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास के बच्चों में ये सिगरेट नोशी का, नशे का एक बाकायदा माफिया चल रहा है। इनके बड़े बड़े व्हाट्सएप पर ग्रुप चल रहे हैं,
इनके लेन देन चल रहे हैं, इनके नशे की चीजें सप्लाई हो रही हैं और जो है नशा वाली चीजें सप्लाई की जा रही हैं। स्कूल्स आज महफूज नहीं है, तो आप अंदाजा लगाओ कि और क्या हम कर सकेंगे इन बच्चों को बचाने के लिए। माँ बाप ने दिया फोन, भाई आपकी प्राइवेसी है, या आपका रूम है, या आपका लैपटॉप है, या आपका टैब है, या आपका सिस्टम है, या आपका फोन है। जितनी हम उसको आजादी दे रहे हैं, जितनी हम उसको आसानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी चीजें हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव इस्तेमाल करने के बजाय नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है आज का नौजवान। कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने बैठ के फोन देखने तैयार नहीं, अलग ही बैठना चाहता है। कुछ है। आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में हो, वो फोन सामने नहीं बैठना चाहता है, अलग बैठना चाहता है। कुछ है, प्रॉब्लम है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये छठी हिस्स हमारी काम करना जरूरी है। आपके आते ही फोन बंद कर दे आपका बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा, तो गड़बड़ है। मैं इल्जाम फिर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन छठी हिस्स हमारी वहां पर काम करना जरूरी है कि आजमाइश बहुत ही तेजी के साथ फैलते जा रही है। आज ये हमारा नौजवान, जानते हैं आप, मैंने बहुत डीप में इनकी स्टडी की, इनकी नफ्सियात पर, इनके प्रॉब्लम्स पर मैंने गौर किया। तो आज का बच्चा जो यानी नशे का आदी बनते जा रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात मेरे सामने है। पहली वजह ये कि दोस्त वजह पहली बन रहा है। दूसरी वजह घरेलू झगड़े, माँ बाप के झगड़े इतने होते जा रहे हैं कि बच्चा माँ बाप से तंग आकर सुकून हासिल करने का नशा करते जा रहा है। दोस्त, माँ बाप की जिंदगी से तंग आकर बच्चा नशा करने पर मजबूर होते जा रहा है। ये स्टडी है कि हालात है हमारी सोसाइटी के। और फिर तालीम में आदम दिलचस्पी, उसको पढ़ने में कोई मजा नहीं, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बाप पढ़ो बोल रहा, माँ पढ़ो बोल रही, भाई पढ़ो बोल रही, बहन पढ़ो बोल रही, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब ये दोनों टकराते हैं आपस में, पढ़ो 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 का प्रेशर, इधर दिलचस्पी न होने का प्रेशर, वो टेंशन में आता है। और टेंशन को दूर करने के फिर नशे का सहारा ले रहा है नौजवान। आज उसकी पसंद की फील्ड उसको चॉइस करके दें। और हमारे ये पढ़ाई से दिलचस्पी न होने की वजह भी हमारा तालीम का सिस्टम है। तालीम का सिस्टम ये याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, सिर्फ याद करो बोल रहा है। भाई समझो कोई भी नहीं बोल रहा है। आज का बच्चा याद नहीं करना चाहता, आपका बच्चा उसको बाहर नहीं करना चाहता। आज के बच्चे को समझाने की जरूरत है। बेसिक समझाओ, फार्मूला समझाओ, उसूल समझाओ, वो जो पढ़ा रहे उसकी जिंदगी से कनेक्ट करके समझाओ। मैथ्स कितने फार्मूले पढ़ रहा है, वो कोई फार्मूला जिंदगी में नजर ही नहीं आता है, बेजार होता है उसकी बात। और ये बेजारी से बचने के लिए आज के नौजवान नशा करते जा रहा है। और फिर उसके बाद ये सो कॉल्ड मोहब्बत करने वाले भी एक तरफा मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ, 7th क्लास में मोहब्बत के किस्से, 6th क्लास में मोहब्बत के किस्से, अब उसके बाद का क्या होगा वो आप खुद अंदाजा लगाओ। एजुकेशन फील्ड में रहने से बारीक बातें हमको आज समझ में आ रही हैं। 5th, 6th, 7th क्लास के बच्चे मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, बस उसी की याद में वो अपना दिन रात गुजारते जा रहे हैं। और एक तरफा मोहब्बत में जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो नशे का सहारा ले रहे हैं। वो नशा गुटखे का हो सकता, वो नशा इंजेक्शन का हो सकता, सूंघने का, कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वजह से होते जा रहा है। और फिर उसके बाद कभी कभी घर का माहौल नशे का माहौल होता है। बाप पीने वाला, भाई पीने वाला, दोस्ता पीने वाले, चाचा पीने वाला, ये माहौल भी उसको पीने में आसानी कर देता है। मगरिबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होना और आसानी से मिल जाना, नशा की चीजें हर जगह बड़ी आसानी से मिल रही हैं, अवेलेबल हैं, पैसे उसके पास है और डर किसी का नहीं, खौफ किसी का नहीं, वहां की उसकी वजह से होते जा रहा है। और मल्टीनेशनल कंपनीज के कल्चर की वजह से, फिल्मों के कल्चर की वजह से ये आदमी, ये बच्चा शराब का, नशे का आदी बनते जा रहा है।
अगर इस जनरेशन को अगर इससे नहीं बचाया गया तो आने वाले 10 साल में, आने वाले 15 साल में आपको नशा से बचा हुआ डॉक्टर चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा, नशा से बचा हुआ इन लॉयर चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा, नशा से बचा हुआ आदमी काम करने वाला चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा, मिलने वाले नहीं। क्यों? इतनी तेजी से ये चीज वबा फैलती जा रही है। ये नौजवानों की सबसे बड़ी आजमाइश है। अगर अल्लाह किसी को बचा लिया तो बहुत बड़ा खुशनसीब आदमी है। गुटखा खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, गांजा, ये सब बातें आपको पता है, लेकिन ये नौजवानों में तेजी से आ रही हैं। कारपोरेट स्कूल्स में चीजें जो है ग्रुप की शक्ल में फैलती जा रही हैं। हम समझते हैं कि मेरा बेटा तो बड़े जो है स्कूल में पढ़ता है, खतरे में जा रहा है, डेंजर। मैं नहीं कहता कि वहां मत पढ़ाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि खतरे क्या क्या है हमें जानना जरूरी है। कहां खतरा है, कहां बिगाड़ हो सकता है, वहां जानना जरूरी है दोस्त। ये खतरा है हमारे नौजवानों का। और चौथा जो आज प्रॉब्लम है हमारे नौजवानों का, बेहिसी है। बेहिसी क्या मतलब? बेहिसी 6 क्लास के बच्चे को, 7 क्लास के बच्चे को, 8 क्लास के बच्चे को, 9th के 10th के जैसे बढ़ते आ रहा, बेहिसी बढ़ते जा रही। कुछ भी बोलो कोई असर नहीं होता। ये खतरनाक बीमारी दोस्त। कुछ भी बोलो, कुछ भी पनिशमेंट दो, कुछ भी उसके साथ रवैया इख्तियार करो, कोई असर उस पर नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस दौर का, इस नौजवानों का। होमवर्क नहीं कर रहा, हाँ सर नहीं करा। क्यों नहीं करे? नहीं करा सर। कल करके आते, हाँ करके आते सर, खलास। फिर कल आके, आज नहीं करे, हाँ नहीं करा सर। कल बोले थे ना करता हूं आज, हाँ नहीं करा सर। क्यों नहीं करे? हाँ नहीं करा सर। कल करते, हाँ कल करते हो सर, खलास। आप हफ्ता भर अपने ऑफिस बुला के उसको तंबी करो, कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। बेहिसी, इतनी खतरनाक बेहिसी आज। बाप कुछ भी बोलो, असर ही नहीं होता उस पर। देखो आप आजमा के देखो आप लोग। मां कुछ भी बोलो, हाँ ठीक है अम्मी कर ले, तो खलास, असर नहीं हो रहा है। जुमा में आप कितने भी खुतबे सुनो, असर नहीं हो रहा है। टीचर कुछ भी बोलो, असर नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल कुछ भी पनिशमेंट दो, असर नहीं हो रहा है। आखिर क्या होगा दोस्त? इस सिलसिले में एजुकेशन के बड़े बड़े माहिरीन दंग रह रहे हैं। कोई इसका रास्ता नहीं उनके पास, कोई हल ही नहीं इसका। भाई क्या नसीहत करेंगे? जो कुछ भी सुनो वो पत्थर पर पानी डालें तो कैसा बह गया, तो वैसा बह के जा रहा है। अगर ये बेहिसी है तो पिछले तमाम के तमाम बुराई में सबसे बड़ी बुराई बेहिसी की है। याद रखो, असर ही नहीं। कुछ भी बोलो आप, दीन की बात बोलो, सुनता, गौर सुनता, उसका असर उसके दिल पे जरा भी नहीं होता। गुस्सा करो, जरा भी असर नहीं होता। मारो, जरा भी असर नहीं होता। हर चीज को आजमा के देखा हम लोगों ने, थप्पड़ मार के भी देखा, कोई असर नहीं होता। रोता भी नहीं, अब वो भी देखो आप, रोता भी नहीं। उन्हें कितना दिल सख्त होते जा रहा है। अगर इस मरहले से गुजर रहे हमारे बच्चे तो ये बहुत बड़ी डेंजर अलामत, अच्छी अलामत नहीं है। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या होगा कोई इसका पता अंदाजा नहीं है। ये खतरनाक प्रॉब्लम है आज के नौजवानों का। 5वां और आखिरी प्रॉब्लम, वक्त मेरा खत्म हो चुका है, लाउबाली, लापरवाही। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लापरवाही। आप सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चे पूछे, बेटा तुम क्या करना चाह रहे हैं? नहीं मालूम सर। हाँ, नहीं सोचे आप? नहीं सोचे सर। क्या बनना चाह रहे हैं? नहीं मालूम सर। क्या करना चाह रहे हैं? नहीं मालूम सर। फिर कैसा बड़े बनेंगे? नहीं मालूम सर। अरे लापरवाही। तुम क्या बनना चाहोगे? कोई क्लियरिटी नहीं। तुम क्या करना चाहोगे? कोई क्लियरिटी नहीं। तुम माँ बाप के लिए क्या 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 रिवार्ड दोगे? देखेंगे तब देखेंगे। हो तुम मुस्तकबिल में क्या करना चाहोगे? तब देखेंगे। ये लापरवाही बहुत बड़ी खतरनाक है मेरे दोस्त। आज के बच्चे के अंदर ये फीलिंग नहीं कि मैं बड़ा होकर कैसे जिम्मेदार बनूंगा, फिक्र नहीं।
मैं बड़ा होकर माँ बाप कैसे पालूंगा, फिक्र नहीं। मेरी बहनें, 2 बहनें, मैं कैसे उनको बड़ा करूंगा, कोई फिक्र नहीं। कल अगर मेरी बहनें वापस आए तो मैं क्या करूंगा, कोई उसके पास प्लान नहीं। कल मैं अपने बड़े होकर अपने माँ बाप को क्या दूंगा, उसके पास कोई फिक्र नहीं। आगे चलकर हमारी उम्मत का क्या होगा, उसका तो तस्वीर ही नहीं। आगे चलकर हमारी मस्जिद का क्या होगा, उसका कोई तस्वीर नहीं। हमारे मदारिस का क्या होगा, कोई तस्वीर नहीं। हमारी तालीम का क्या होगा, कोई तस्वीर नहीं। हमारे बिजनेस का क्या होगा आइंदा चलकर, कोई तस्वीर नहीं। तो गंभीर सवालात हैं, आज के नौजवानों को सोचना जरूरी है। मुझे क्या बनना है, सोचना जरूरी है। मैं क्या करने वाला हूं, सोचना जरूरी है। मैं बड़ा होकर माँ बाप को क्या दूंगा, सोचना जरूरी है। बहनों के लिए क्या करूंगा, सोचना जरूरी है। मसाजिद के लिए मैं क्या करूंगा, सोचना जरूरी है। हमारे मदरसे के क्या होंगे, सोचना जरूरी है। क्यों, हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। इबादत में जो फ्रीडम होना चाहिए था, फ्रीडम खत्म होते जा रहा है। एक आदमी अपने सुपरमार्केट में, अपने प्लेस में वहां खड़े होकर नमाज पढ़ लेता है तो नेशनल इश्यू बनते जा रहा है। एक आदमी अपने एम्प्लॉइज को उनकी मर्जी से वो कोने में खड़े होकर मेरे दुकान में, मेरे प्लेस में, मेरी जगह में खड़े होकर मेरे नमाज पढ़ रहे हैं तो वो मसला नेशनल इश्यू बनते जा रहा है। आगे चलकर इबादत मुश्किल बनाए जाने वाली हैं। आगे चलकर आपको हलाल का नाम लेना जुर्म बनने वाला है। देख रहे हैं ना, हलाल सर्टिफिकेट क्या किया जा रहा है। हाँ, सब मैं आप लोगों से इशारे दे रहा हूं। दीन पर अमल करना, आगे चलकर दुनिया तंग होती जा रही है। हलाल में खाना चाह रहा हूं, नहीं, हलाल का जबान पे वर्ड नहीं लाना। हम हलाल बेचना चाह रहा हूं, नहीं, हलाल का टाइटल हटा देना। दोस्त, अगर ये बच्चों में मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं, कोई आगे चलकर मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या इल्म हासिल करना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या बनना है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये सोच नहीं है तो समझो ये बच्चे सिर्फ हमारे बैलों की तरह दूसरों के जो है ऑफिसों में झाड़ू देने वाले बनने वाले हैं। दूसरों के अंडर में रह के बस काम करके रोजी रोटी लेकर घर में आके खाने वाले हैं। दीन, अल्लाह, रसूल, नबी, इस्लाम, नमाज, इबादत, कोई इनको हवा लगने वाली नहीं। ऐसी जनरेशन आ सकती है। एहसास आज के नौजवानों खत्म होते जा रहा है। इस पर अगर हम नहीं सोचेंगे तो याद रखना आने वाले हालात में क्या हालात बनेंगे, आज इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। तो मैंने 5 चीजें आपके सामने बयान की। सबसे पहली चीज मैंने कहा बुरे दोस्तों से बचाना है। उसके बाद म्यूजिक और मीडिया से अब इनको बचाना है। तीसरा, नशे वाली लत से इनको बचाना है। चौथा, ये जो है बेहिसी ये खत्म करना है। और चौथा, लापरवाही खत्म करना है। अगर ये 5 आजमाइशों से बच्चा निकल के बाहर जाता है तो वो डायमंड होगा इंशाल्लाह मोहल्ले का, वो डायमंड होगा हमारी सोसाइटी का, वो डायमंड होगा हमारे जो है मुल्क का, वो डायमंड होगा हमारे शहर का, वो डायमंड होगा। ऐसे बच्चों की मांग बहुत आगे बढ़ने वाली इंशाअल्लाह। पहले एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 5 बच्चे शरारत करने वाले होते थे, 5 बच्चे डिस्टर्ब। अब 95 डिस्टर्ब करने वाले हैं, 5 बच्चे जरा सा सिंसियर हैं। बस याद रखो आप, उल्टा, पूरा जमाना उल्टा हो चुका है। 100 में 5 शरारत करने वाले होते थे। टीचर को डिस्टर्ब, दोस्त को डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब, फैन तोड़े, वो लाइट तोड़े, ये होता था। 5 बच्चे से थे। लेकिन आज 95 बच्चे ऐसे हो चुके हैं, 5 बच्चे जस्ट वो सिंसियर नजर आ रहे हैं, रियल में है नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन नजर तो आते हैं। क्या हालात बनते जा रहे हैं। ये आजमाइश से बचाने के लिए दोस्त काम करना है। मैं अपने बच्चे पे काम करना, आपने बच्चे पे काम करना, हम सब मिलके मस्जिद में काम करना, स्कूल में काम करना, मदरसे में काम करना, ये काम करना है। और काम करने के स्टाइल को भी बदलना है।
काम करने के तरीके को बदलना है। हम एक दिन फुल वर्कशॉप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फुल 6 घंटे 7 घंटे बिठा के, फिर 6 महीने 8 महीने साल पलट के देखते नहीं उनको, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा ही हुआ, हमने झाड़ लगाया, झाड़ लगा के 10 घड़े पानी डाल के छोड़ दिए, 10 महीने कुछ पानी डाले तो झाड़ चलता हो? नहीं चलता। हर महीना हर हफ्ता थोड़ा 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 पानी डालते रहोगे तो वो झाड़ फल देने वाला बनेगा। वैसे आप पूरे दिन का वर्कशॉप मत रखो, गया जमाना, अब चेंज करना है। हफ्ते में 1 घंटा बस, 1.5 घंटा बस, 15 दिन में 1 घंटा 2 घंटे, 3 बातें उसकी जिंदगी से रिलेटेड बोलते जाना, काम कराते जाना। बस अगर ऐसा है तरीका काम करने का तो सक्सेस होने वाले हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमने बिठा के समझाया, फिर पलट के 9 महीने हम पलट कर नहीं देखे तो ये काम करने वाला नहीं। थोड़ा थोड़ा काम करना है, हर दिन करना है, हर हफ्ता करना है, हर महीना करना है, तो ये नौजवान नस्ल बच सकती। 5 मिनट बढ़ गए मेरे, मैं इंतमा से माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारी ताला तू हम तमाम को, इन प्यारे प्यारे नौजवानों को बचाने की तौफीक अता फरमा। इन आँखों के तारों को शैतान के हथकंडों से बचाने की तौफीक अता फरमा। इन मुस्तक़बिल के जयालों को शैतान के हर हरबे से बचाने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हमें वो इल्म अता फरमा जिसके ज़रिए इनको समझा सकें, हमें वो अक़ल अता फरमा जिसके ज़रिए इनको राह रास्त पर लेकर आ सकें, हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे कि हम इनको सही बता सकें। बताने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं। बारी तरह तो हमें तौफीक अता फरमा, हमें हिदायत नसीब फरमा, हमें हमारी ज़बान में वो तासीर अता फरमा, हमारे अक्ल में वो चीज़ें डाल दे जिसके ज़रिए ये प्यारे प्यारे बच्चों को हम बचा सकें, नौजवानों को बचा सकें, इनको मस्जिद से जोड़ सकें, अल्लाह से जोड़ सकें, नबी से जोड़ सकें, माँ बाप से जोड़ सकें और इनको अच्छा शहरी बना सकें, अच्छा बेटा बना सकें, अच्छा भाई बना सकें, अच्छा बाप बना सकें, अच्छा कारोबारी बना सकें, अच्छा ताजिर बना सकें, अच्छा डॉक्टर बना सकें, अच्छा इंजीनियर बना सकें और अच्छा इंसान बना सकें। बारी ताला तू हमें इस बात की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।